कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम आज जानेंगे आज की नई शिक्षा नीति के बारे में कि आज की नई शिक्षा नीति में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कैसे हम पेपर देंगे, कैसे हमारे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या भी है कि आज सबको ऑनलाइन ही पेपर भी देना है और रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं वो कैसे एग्जाम देंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, किसकी बात करें, परीक्षा पैटर्न की, तो आज के समय में परीक्षा पैटर्न जो है पूर्ण रूप से सभी क्लासों का परीक्षा पैटर्न बदल चुका है। जैसे हम अभी पुराने समय में अभी तक एग्जाम कैसे देते थे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम, अर्थात आपका लास्ट में हम एग्जाम ईयरली साल में एक बार एग्जाम देकर के अगली कक्षा में जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कैसा होगा सर, तो इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें परीक्षा पैटर्न पूर्ण रूप से बदलकर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो देखिए, जैसा आप पहला पार्ट क्या है आपका आंतरिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा क्या कहलाएगा, बोर्ड परीक्षा कहलाएगी। तो ये दो भागों में डिवाइड की गई है। तो इनकी परीक्षाएं कैसे होंगी, इनका एग्जाम कैसे होगा, तो देखिए इसमें जैसे आपका परीक्षा पैटर्न क्या है पूर्ण रूप से बदल दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी परीक्षा कैसे होगी, अर्थात आपकी परीक्षा कैसे होगी, कहाँ होगी, किस प्रकार ली जाएगी, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले परीक्षा लेने का तरीका बदल दिया गया है, आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आंतरिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा। तो अब आंतरिक परीक्षा हम किसे कहेंगे, आंतरिक परीक्षा क्या कहलाएगी, ये कैसे होगी, तो इसमें हम जानेंगे। क्या बताएंगे, जो आपकी आंतरिक परीक्षा जैसे आपका होम एग्जाम होते थे, अर्थात आपके स्कूल में आपको त्रैमासिक और अर्धवार्षिक एग्जाम दिए जाते थे और जो आपके क्लास टीचर ही, आपके विषय शिक्षक ही उसे चेक करके आपको नंबर देते थे, ठीक है। उस प्रकार से क्या होगा, आपका आंतरिक परीक्षा होगी। लेकिन आपको यहाँ पर स्कूल जाकर के पेपर देने नहीं जाना है, आपको घर में ही देना। तो कैसे घर में देंगे, तो आपके ये पेपर कैसे होंगे, ये लगातार आपके 1 सितंबर से लेकर के 6 महीने का, ये हर 15 दिन बाद आपके क्या होंगे, एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें हर 6 महीने तक हर 15 दिनों में आपकी परीक्षा होगी। जिसमें अब परीक्षा कैसे होगी, जब हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे होगी, देखिए इन 15 दिनों में होने वाली परीक्षा में क्या होगा, कैसे हम उनको पेपर देंगे। तो इसमें आपका जो परीक्षा प्रश्न पत्र है या फिर आप परीक्षा आपको घर में ही लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, जो भी आपको पेपर दिया जाएगा, तो पेपर कैसे आएगा, आपके मोबाइल पे आएगा। कैसे आएगा, दूसरा आता है कितना कोर्स आएगा या पेपर कैसा आएगा, है ना। परीक्षा कहाँ होगी, तो आपके घर में ही होगी, है ना, आपको आपके घर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स आपको कितना आएगा, जितना आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, अर्थात 15 दिनों के अंतर्गत कोई भी आपको जो एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके अंतर्गत वो आपका क्या दिया जाएगा, एग्जाम में आएगा। अब कैसा होगा, तो स्वाभाविक है सभी बच्चों का परीक्षा पैटर्न क्या होगा, आपको घर में बैठ करके कापी खोल करके या किताब को खोल करके आपको लिखना होगा, और लिख करके वो कापी कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। और आपसे मैं यह भी कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से हर चीज की छोटी छोटी चीजें और डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री, साइंस, साथ में उनका प्रैक्टिकल करना भी सिखाया जाता है। तो देखो इसमें कितना कोर्स आएगा परीक्षा में, तो परीक्षा में जैसा कि हमने पढ़ा कि जितना आपको आपके टीचर आपको एक पाठ अगर पढ़ाते हैं तो एक पाठ को 15 दिन में कंप्लीट कराकर आपको 15 दिन के अंदर वो मोबाइल में आपका एग्जाम पेपर आएगा, और एग्जाम पेपर आपको लिख करके स्कूल में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा कहाँ होगी, तो परीक्षा हमारी कहाँ होगी, घर में होगी, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है। घर में ही आपका मोबाइल में प्रश्न पत्र आ जाएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा,
लिख करके स्कूल में जमा करना पड़ेगा। दूसरा आता है परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हमने बताया आपको कि आपका जो परीक्षा पत्र है, परीक्षा प्रश्न पत्र है, वो कहाँ पे आएगा, आपके मोबाइल में। कैसे आएगा मोबाइल में, तो मोबाइल में आपके स्कूल द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया जाएगा, जिसमें आपके मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कराए जाएंगे। तो आप लोग अपने स्कूल से संपर्क बनाए रखिए और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबर जरूर जा करके रजिस्टर करा दें, या फिर आपको ग्रुप में मैसेज किया जाएगा कि कैसे करना है। तो ये आपको वहां पर कोड आएगा, आपको उस कोड को डालेंगे तो आपकी आईडी बनी होगी, आईडी से आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लेंगे। अब दूसरा आता है, क्या सभी बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा, क्या सभी बच्चों, तो नहीं। आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपके दोस्त का अगर प्रश्न पत्र वही है तो आपका भी वही प्रश्न पत्र होगा। सभी बच्चों का प्रश्न पत्र क्या होगा, अलग अलग आएगा, और आपको ढूंढ करके किताब से, किताब को पढ़ करके उसके प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। तो आइए इसके आगे, तो आपका प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा, तो जो आपके प्रश्न पत्र आएंगे, अर्थात जो आपके हर 15 दिन में पेपर एग्जाम लिए जाएंगे यूनिट बाय यूनिट, जैसे आपका एक पार्ट हुआ, एक पार्ट कंप्लीट हुआ 15 दिन के अंदर, तो उसका क्या किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। वो प्रश्न पत्र कितने अंक का रहेगा, आपका 100 मार्क्स का रहेगा, अर्थात 100 नंबर के। जैसे आपके सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, तो ये 6 विषयों के क्या आएंगे, आपके पास पेपर आएंगे। वो कितने नंबर के रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें से आपको 70% मूल्यांकन क्या होगा, स्कूल द्वारा करके उसका नंबर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न पत्र कितने अंक के होंगे, आपके 100 नंबर के होंगे। और कुल कितनी आंतरिक परीक्षा देनी होगी, तो 6 महीने में लगभग आपको 12 परीक्षाएं देनी होंगी। कितनी परीक्षाएं देनी होंगी, 12 परीक्षाएं देनी होंगी, जिसमें आपको 12 असाइनमेंट लिखने होंगे, अर्थात वही आपको घर में जो पेपर लिखोगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट कहेंगे। उनको लिख करके आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल में जमा करने पड़ेगा। तो क्या ये कॉपियां जमा हो जाएंगी, नहीं, ये कॉपियां आपको पहले क्या किया जाएगा, जैसे आपने पहला असाइनमेंट लिखा, लिख करके वो कॉपी आपने स्कूल में जमा कर दी, और स्कूल में जमा करने के बाद आपको वो कॉपी चेक होगी, चेक होने के बाद उसमें नंबर चढ़ाए जाएंगे, और उसके नंबर आपको ऑनलाइन द्वारा, स्कूल ही द्वारा वो नंबर भोपाल चढ़ा करके भेज दिए जाएंगे, और वो फिर से कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी, जिससे कि आप दूसरा असाइनमेंट उसी कॉपी में, उसी सब्जेक्ट का लिख सकें। और जैसे ही आपकी 12 असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट में आपको वो कॉपी स्कूल में जमा करनी पड़ेगी। तो लगभग आप एक मिनिमम इतनी मोटी कॉपी बना लें कि उसमें हम सभी असाइनमेंट लिख सकें। और देखिए दूसरा, अगर कोई परीक्षा नहीं दिया तो क्या होगा, अगर कोई पहली परीक्षा नहीं देता है तो क्या होगा, या फिर कोई भी परीक्षा नहीं देता है तो अब क्या होगा, तो इस अवस्था में बच्चे के नाम कट जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो आप बहुत अलर्ट रहें और स्कूल से संपर्क बनाए रखें। यदि आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप स्कूल में जाकर के क्या करें, अपने अभिभावकों को ले जाकर के साइन करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आप असाइनमेंट नहीं जमा कर पा रहे हैं, आपको क्या हो, किसी भी प्रकार से कोई असुविधा हो, तो आप स्कूल को सूचित करें, आपको स्कूल व्यवस्था कराएगी। आपको असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य है। अगर आप एक बार बिना सूचना के असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं तो आपके नंबर नहीं भेजे जाएंगे, जिसके कारण आप फेल भी हो सकते हैं और आपका स्कूल से नामांकन रद्द हो जाएगा और आपका नाम क्या हो जाएगा, स्कूल से काट दिया जाएगा। तो आप ये सोच में मत रहिएगा कि हम एग्जाम नहीं देंगे या असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार दूसरा आता है हमारा रिजल्ट कैसे तैयार होगा, हमारा रिजल्ट कैसे तैयार होगा। तो आपका रिजल्ट वही आंतरिक मूल्यांकन 70% आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा और 30% आपका बोर्ड एग्जाम जो लास्ट में फरवरी और मार्च के बीच में जो एग्जाम होगा उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और आपको उसका रिजल्ट दिया जाएगा। अब यदि बात आती है कि किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो वो कैसे देगा, तो या तो स्कूल में आके वो स्कूल के माध्यम से उसको सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी, या फिर जैसे उसका हमने बताया आपको
आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। क्या होगा? आईडी और पासवर्ड स्कूल द्वारा जनरेट कराया जाएगा। तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में, दुकान में जाकर या किसी अपने मित्र से वो पासवर्ड आईडी डाल करके वो आप प्रश्न पत्र निकलवा सकते हैं, जो कि आपको स्वयं करना पड़ेगा और उसको लिख करके आप जमा कर सकते हैं। तो जिन बच्चों की यह समस्या है कि उनके पास मोबाइल नहीं सर, वो पेपर कहां से पाएंगे, तो आप ऑनलाइन से या स्कूल से जाकर के आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा का कोर्स कितना होगा? तो जो आपको 6 महीने के अंदर पढ़ाया जाएगा, क्या होगा? 6 महीने के अंदर पढ़ाया जाएगा, वही आपका कोर्स होगा और वही उसी के आधार पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो आपके 15-15 दिन के अंदर जो टेस्ट लिए जाएंगे, उन्हीं टेस्ट से ही या उन्हीं असाइनमेंट के जो क्वेश्चन रहेंगे, जो पेपर निकलेगा, उन्हीं पेपरों से आपको वो दूसरा जो बोर्ड एग्जाम होगा, उन्हीं पेपरों से क्वेश्चन तैयार करके आपको बनाया जाएगा। तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये आपकी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस प्रकार से परीक्षाएं ली जाएंगी और एग्जाम, आपका रिजल्ट, और ये भी जानिए आपका रिजल्ट स्कूल द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं बनाया जाएगा। वो ऑनलाइन नंबर चढ़ाए जाएंगे और नंबर चढ़ा करके वहीं से आपका भोपाल से ही आपका रिजल्ट आपको दिया जाएगा। और आपका जो बोर्ड एग्जाम का भी लास्ट का जो फरवरी और मार्च में एग्जाम होगा, उसका भी पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, अर्थात 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 30% नंबर पाना अनिवार्य होगा। अर्थात जैसे 100 नंबर का है तो 70 नंबर तो वहां आपको असाइनमेंट से मिलेंगे और 30% अर्थात यहां पर इस पेपर में जो आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम होगा, उस पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आप ऑटोमेटिक वैसे भी फेल हो जाएंगे। आपको फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो आप घर में रहिए, तैयारी करिए और अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, यही हम चाहते हैं। और अभी तक अगर आपको ऐसे ही कुछ और जानकारियां चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको जानकारी नहीं समझ में आती है आप उसे, और जो आपको जानकारी नहीं समझ में आती तो और आप अपने विद्यालय से, शिक्षकों से ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में पूछिए, नहीं तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके प्राचार्य सर से या अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका जो भी आपके भाई बहन मित्र दोस्त यार हों उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वह किसी भी प्रकार से वो अपनी परीक्षाओं से वंचित ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।